फलस्तीन और इजराइल में जंग, खूनरेज हमले, खित्ते में नई तबाही। हमास के मिलिट्री विंग की इजराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन में 5000 रॉकेट फायर करने का दावा। हमलों से 40 इजरायली हलाक, 740 जख्मी। मुतादिद इजरायली इलाके हमलों की जद में आए। जंगजुओं का मजीद हमले करने का इंदिया। रॉकेट हमलों से इजराइल के तूलो अर्ज में खतरे के सायरन बज उठे। जंगी अलर्ट जारी। कई अस्करियत पसंद इजरायली इलाके में घुस आए हैं। हमास ने इजराइल के एक पुलिस स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया। इजरायली हुक्काम का बयान। हमास के हमलों पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई। गजा पर बमबारी, कई मकामात को निशाना बनाया। 198 फलस्तीनी शहीद, 1600 से जायद जख्मी। इजरायली फसाई हमलों से इमारतों को नुकसान। इससे पहले रवा साल इजरायली हमलों में 200 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। इंसानी जानों के नुकसान पर तशवीश है। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए दो रियासती हल पर बात करता रहा है। एक काबिल अमल और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत को 1967 से पहले की सूरत हाल पर कायम किया जाए। ऐसी फलस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। आलमी बरादरी आगे बढ़कर सिविलियंस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। तर्जमान दफ्तर खारजा का सूरत हाल पर रद्द अमल। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ते हुए तशद्दुद से दिल शिकस्ता है। पायदार अमन दो रियासती हल से ही आएगा। खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम और मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। हम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और तहम्मुल पर जोर देते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इजराइल फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम कर रहा है। मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म बंद होना चाहिए। मसला फ़लस्तीन को फौरी हल करना होगा। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। पाकिस्तानी अवाम की हमदर्दियाँ और दुआएं फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। आलमी मुनसिफ फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार। जमहूरियत पसंद सियासतदान हर मसले का हल इंतखाबात में देखते हैं। नून लीग के जलसों में अवाम के ना आने की शिकायत मिल रही हैं। लीगी वुज़रा को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होगा। नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान से पीपल्स पार्टी खुश है। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन के खिलाफ होंगे। खुदा न ख्वास्ता किसी वजह से इलेक्शन ना हुआ तो सब जिम्मेदार होंगे। जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं उनको अंदाजा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का जल्द ऐलान करे। ऐलान से कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। 9 मई में मुलविस लोगों के साथ इत्तेहाद का सोच भी नहीं सकते। शरपसंदी में मुलविस अफराद अलग होंगे तो नई सूरत हाल होगी। निगरान हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। जब मुंतखब हुकूमत होगी तो ऐसी मुश्किलात नहीं होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जैकबाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फलस्तीन का मसला पूरी उम्मत मुसलमा का मामला है। पाकिस्तानी अवाम फलस्तीनियों का साथ देंगे। साबिक वज़ीर खारजा का ऐलान। आप इलेक्शन की फिक्र में हैं और इधर रियासत डूब रही है। हालात ऐसे हैं कि मुहिम नहीं चला सकते। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त दाखिली और बैरूनी मुश्किलात से दो चार है। हर सियासतदान को जेल से बाहर होना चाहिए। मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। मैं जलसे करूं और मुखालिफ कैद हो तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। अगर वो कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून से कोई बाहर नहीं। मगरबी सिफारतकार से मैंने कहा कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जेल में था तो आपको तशवीश क्यों नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान के पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने की पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। पुलिस अफसरान गिद्ध की तरह इन लोगों पर झपट रहे हैं। किसी मेहमान को लात मार कर निकालोगे तो वो पाकिस्तान की तारीफ नहीं करेगा। इंसानी हुकूक की तंजीमें पाकिस्तान में देखें ये क्या हो रहा है। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की अपील। बहुत मुश्किल हालात हैं। इलेक्शन पता नहीं कब होंगे मगर तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। कुछ सियासतदान कहते हैं इलेक्शन के वक्त मौसम ठीक नहीं होगा।
आइन के मुताबिक इलेक्शन होने हैं। अगर कोई आइनी रास्ता नहीं मिलता तो क्या इमरजेंसी लगेगी? मार्च में आधी सेनेट खत्म हो जाएगी। असेंबलियां भरना जरूरी है। चेयरमैन पीटीआई पर केसेस गलत नहीं, मगर किसी पार्टी को माइनस करना बहुत मुश्किल है। अफगान पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क की बजाय वॉर एंड वेपन कंट्री बन गया। हमारे गले में मनशियात और क्लाशनकोफ पड़ गई। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। पीडीएम को मुश्किलात विरसे में मिली। मुल्क को गंभीर मसाइल का सामना है। नवाज शरीफ निजात दहिंदा बनकर वतन वापस आ रहे हैं। कायद नून लीग ने 2 दफा IMF से निजात दिलाई, एक बार फिर आलमी मालियाती इदारे से छुटकारा दिलाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी से गैस, बिजली, महंगाई से निजात मिलेगी। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान आमद का प्लान फाइनल। लीगी कायद की हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। साबिक वजीर आजम का 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान। वहां से 14 अक्टूबर को दुबई रवाना होंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को शाम लाहौर पहुंचेंगे। अफगानिस्तान के शिमाल मगरबी इलाकों में 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 14 अफराद हलाक, 78 जख्मी हो गए। मुतअद्दिद इमारतें मुनहदम। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जारी। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। झटके ईरान और तुर्कमानिस्तान में भी महसूस किए गए। गैर मुल्की मीडिया। मुल्क में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 5 रोज में 100 खानदान अफगानिस्तान वापस लौट गए। पेशावर, खैबर और दीगर इलाकों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद ने जायदादें फरोख्त करना शुरू कर दी। शकरगढ़ से 21 गैर मुल्की गिरफ्तार। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से निकलने की डेडलाइन दे रखी है। पाक बहरिया के नए सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ ने ओहदा संभाल लिया। PNS जफर इस्लामाबाद में तब्दीली कमांड की पुरवकार तकरीब हुई। सुबकदोश नेवल चीफ अमजद न्याजी ने पाक बहरिया की कमांड नए अमीरुल बहर के हवाले की। अमजद न्याजी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए सलाहियतों में इजाफा नागुज़ीर है। सुबकदोश नेवल चीफ अमजद खान न्याजी का तकरीब से खिताब। जिम्मेदारी संभालने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। चैलेंजेस बहुत हैं मगर हम काबू पा लेंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की गुफ्तगू। नए नेवल चीफ अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। इन्हें गैर मामूली पेशा वराना खिदमात और बहादुरी के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और तमग़ाए बसालत दिया गया। $25 बिलियन की टेक्सटाइल से एक्सपोर्ट चाहिए। हमें टेक्सटाइल और दूसरी स्ट्रक्चर्स से एक्सपोर्ट बढ़ानी है। मैं ये नहीं चाहता कि हम जाके दूसरे मुल्कों से कर्ज मांगें। हम पूरी आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो जायज़ डिमांड्स हैं वो पूरी करें। पंजाब में कपास की रिकॉर्ड फसल हुई। सूबाई हुकूमत ने गुज़श्ता 1 साल के दौरान कपास की काश्त का रकबा बढ़ाया। एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी, नहीं चाहते किसी मुल्क से कर्ज मांगे। सनतकारों के जायज़ मुतालबात पूरे करेंगे। एप्टबा ने कपास की पैदावार के लिए बर वक्त मुफीद मशवरे दिए। पैदावार बढ़ाने के लिए बीजों पर तहकीक की ज़रूरत है। जाली अद्वियात के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। चीनी की स्मगलिंग पर काबू पाने से बेहतरी हो रही है। ज़राअत के शोबे के लिए जल्द खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज और मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फर्टिलाइजर के लिए गैस की कीमतों में इजाफा ना करने पर अरबों रुपए के नुकसान का इंकशाफ। गैस की कीमतों में इजाफे के लिए तश्कील करदा कमेटी इजाफे पर काम करेगी। पावर प्लांट्स को दरपेश गैस के मसाइल भी हल करेगी। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के 6 पावर प्लांट्स माड़ी पेट्रोलियम से गैस लेते हैं। फर्टिलाइजर के लिए आखिरी मरतबा साल 2020 में गैस की कीमतों में इजाफा किया गया। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में भी कीमतें कम होने का इम्कान। अमरीकी खाम तेल की कीमत में मजीद कमी रिकॉर्ड। एक बैरल $81.80 का हो गया। ब्रेंट की कीमत में भी कमी। कीमत $83.63 फी बैरल हो गई।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो चुकी। अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाने वाली जमातों ने बारियां लेने के बावजूद अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। किसी ने अवाम के दुखों का मदावा नहीं किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 76 साल की रिवायती सियासत नहीं करना चाहती। फिरदौस आशिक अमान। बिजली कीमतों के खिलाफ कल गवर्नर हाउस पर धरना देंगे। धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक करेंगे। कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स धरने में शिरकत करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस सतह पर रख कर मईशत आगे नहीं बढ़ा सकते। पेट्रोल की कीमत में कमी होनी चाहिए। हाफिज नईम रहमान। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस पर समात। लाहौर की एहतसाब अदालत की बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल जारी रखने की हिदायत। समात 28 अक्टूबर तक मुलतवी। जज मलिक अली जुल्करनैन अवान ने रेफरेंस पर समात की। अहद चीमा ने अदालत पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई।